हेलो स्टूडेंट, आज क्लास 9th की जो केमिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर का लास्ट मेरा लेक्चर है, लास्ट वीडियो जाएगा। आज ये फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। जो फर्स्ट चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, ये जो फर्स्ट चैप्टर है इसका आज लास्ट वीडियो है। मेरी लास्ट वीडियो में आपको इस चीज़ को क्लीन कर कंफर्म कर दे रहा हूँ, बता दे रहा हूँ। ठीक, इसमें थोड़ा सा एक टॉपिक हमारी छूट गई थी, मॉलिक्यूलर मॉडल्स ऑफ डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर। मॉलिक्यूलर मॉडल्स ऑफ डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर, यह हमारा छूट गया था, इसको बता दे रहा हूँ। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमारा टेम्परेचर बताएंगे। टेम्परेचर जो छूटा था, टेम्परेचर के बारे में बता देंगे, जिसमें मैं सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन, इन तीनों को डिस्कस करेंगे, तीनों का फार्मूला लेंगे। ठीक, इसको बताएंगे। यदि हमारी वीडियो अच्छी लगेगी आपको तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलते हैं मॉलिक्यूलर मॉडल्स ऑफ डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ध्यान दीजिएगा, जैसे मैं सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों का डिफरेंस में बताया था पहले, सब 6-7 टॉपिक लेके बताया था। तो उसी डिफरेंस को हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर के फॉर्म में उसको मॉलिक्यूलर मॉडल के रूप में थोड़ा बता दें, जैसे आपसे पहले बताया गया था। ठीक, देखिए इसमें ध्यान से बताया गया था कि सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं। ध्यान दीजिए, पहला पॉइंट, सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वह क्लोजली पैक्ड होते हैं और उनमें कोई भी डिस्टेंस नहीं होता है, कोई उनके बीच में इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस नहीं होता। इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस का मतलब होता है बिटवीन टू मॉलिक्यूल, जैसे दो मॉलिक्यूल के बीच का डिस्टेंस, एक मॉलिक्यूल यह है, एक मॉलिक्यूल यह है, इनके बीच का डिस्टेंस। तो इनमें जो है मॉलिक्यूलर जो होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वह एक दूसरे के बीच, ठीक, एक दूसरे से तो क्लोजली पैक्ड होते हैं, अटैच्ड होते हैं, तो सटे रहते हैं क्लोजली। ठीक, इसलिए इसको हम न तो कंप्रेस कर सकते हैं, ठीक, और न तो इसकी न तो ये फ्लो हो सकता है, ओके, न तो ये क्या हो सकता है, फ्लो हो सकता है। तो इस तरह से यदि आप इस चीज़ को देखेंगे, ठीक, तो इसलिए सॉलिड की डेंसिटी इनके तुलना में, लिक्विड एंड गैस की तुलना में, कंपेयर में सबसे ज़्यादा होता है। ठीक, क्यों? क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं। वो क्या होते हैं? क्लोजली पैक्ड होते हैं। आगे चलते हैं, लिक्विड, ध्यान दीजिए, और इनमें जो अभी मैं इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस की बात किया है, तो इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस भी नहीं होगा, बहुत कम होगा, नथिंग होगा, एक दूसरे से अटैच होगा। लेकिन इनमें जो अट्रैक्शन ऑफ फोर्सेस, इनमें जो अट्रैक्शन ऑफ फोर्सेस सबसे ज़्यादा होगा, सबसे ज़्यादा स्ट्रांग इसमें होगा। ठीक, लेकिन हम आते हैं लिक्विड में। लिक्विड में देखिए, इनमें पूरा एकदम क्लोजली पैक्ड है। इनमें आप देखिए, इसमें पूरा क्लोजली पैक्ड है, पूरा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। लेकिन लिक्विड में आप देखेंगे तो दूरी इसमें दूर दूर है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ, ऐसे ऐसे दूर, मतलब इनके बीच में डिस्टेंस है, इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस इनमें है, इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस है। ठीक, इनमें जो है सॉलिड के कंपेयर में लिक्विड में इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस थोड़ा ज़्यादा होता है, अट्रैक्शन ऑफ फोर्सेस थोड़ा कम होता है, अट्रैक्शन ऑफ फोर्सेस इसमें कम होता है, इसलिए इसको कंप्रेस भी कर सकते हैं। ठीक, इसी वजह से लिक्विड फ्लो भी हो सकता है, फ्लो हो सकता है, फ्लूइडिटी उसकी हो सकती है। ठीक, तो यह सब चीज़ आप देखेंगे इसमें। ठीक, और यह थोड़ा सा वीकली जो बाइंड होते हैं, इसमें जो पार्टिकल सब ठीक टाइटली बाइंड होते हैं और इसमें क्या होते हैं, वीकली बाइंड होते हैं। और सबसे ज़्यादा स्पेस देखा जाए तो गैस में, देखो यहाँ से यहाँ तक या ऐसे, सबसे ज़्यादा यदि स्पेस हम देखें तो किन में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, गैस में है। सबसे ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस यदि देखा जाए तो सबसे ज़्यादा गैस में है। ठीक, इसीलिए गैस ठीक को बहुत ज़्यादा कंप्रेसिबल कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा कंप्रेस हो सकता है। ठीक, वह फ्लो बहुत तेज़ी से करता है इनमें। हाँ, लेकिन अट्रैक्शन ऑफ फोर्सेस इसमें कुछ नहीं लगता है,
अट्रैक्शन ऑफ फोर्सेस इसमें जो है कुछ भी नहीं लगता है। ठीक, और दूसरा चीज देख लीजिए नेक्स्ट, इनमें जो है मैंने बताया था कि यह सॉलिड की जो डेंसिटी होती है, सबसे ज़्यादा डेंसिटी सॉलिड में होती है, उससे कम लिक्विड में होती है, और सबसे कम गैस में होती है। सबसे कम किस में होती है? गैस में होती है। क्लियर हुआ? सॉलिड, लिक्विड, गैस। ओके, तो कभी कहीं कोई बात करे तो आप ये बताएंगे, कह देंगे क्यों ऐसा होगा, डेंसिटी क्यों इसमें बहुत ज़्यादा अधिक होगी, क्योंकि इसके पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड होते हैं। क्लोजली पैक्ड लिक्विड में भी जो है इसके अपेक्षा जो है इसके कंपेयर में थोड़ा सा वीकली होते हैं। सबसे इसमें तो कोई अट्रैक्शन ऑफ फोर्सेस लगता ही नहीं है। माने इस तरह से हम देखेंगे, जितना प्रोसेस बताया है इनका अरेंजमेंट भी फिक्स होता है, शेप फिक्स होता है, वैल्यू फिक्स होता है। इसका शेप कंटेनर का शेप होता है बट वैल्यू फिक्स नहीं होता है, और गैस का ना तो शेप फिक्स है ना तो वैल्यू फिक्स है। ओके, तो इतना आपका हो गया। नेक्स्ट हम चलते हैं, टेम्परेचर की बात करेंगे। अभी तक मॉलिक्यूलर मॉडल्स, ठीक, मॉलिक्यूलर मॉडल के अकॉर्डिंग जो है स्टेट जो है मैटर के तीनों स्टेट में डिफाइन कर दिया। अब हम चलते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट टेम्परेचर के बारे में। ध्यान दीजिए, टेम्परेचर मैंने बताया आप क्लास 9th में हैं, क्लास 9th में आप फिजिक्स में देखेंगे जो है स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी होता है। ठीक, आपको यूनिट पढ़ाया जाएगा। यूनिट माने किसी चीज़ को किस में हम मेजरमेंट करते हैं। ठीक, किसी भी चीज़ को जिसमें मेजरमेंट करते हैं, कोई सबस्टेंस को जिसमें हम तौलते हैं, नापते हैं, वही उसकी यूनिट कहलाती है। जिसमें मेजरमेंट करेंगे SI यूनिट मिलेगी आपको, MKS यूनिट मिलेगी, CGS यूनिट मिलेगी, ठीक, या PBS यूनिट मिलेगी। ठीक, ये हमारे जो सिस्टम MKS सिस्टम, CGS सिस्टम या PBS सिस्टम, SI सिस्टम में यूनिट को निकालना। तो उसी तरह से टेम्परेचर को हम मेजरमेंट करने के लिए 3 यूनिट्स यूज होता है। 3 यूनिट होते हैं, सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल एंड केल्विन स्केल। ध्यान दीजिएगा, सेल्सियस स्केल है, फ़ारेनहाइट स्केल है एंड केल्विन स्केल है। तो इसमें मैक्सिमम एंड मिनिमम माने फ्रीजिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट दोनों का दिया है कि सेल्सियस स्केल में, फ़ारेनहाइट स्केल में कौन सा फ्रीजिंग पॉइंट होगा और कौन सा बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो सबसे पहले देख लीजिए, सेल्सियस स्केल में दिया है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर माने लिक्विड का जो है लिक्विड स्टेट से साइड में चेंज होना, माने फ्रीज होना, जमना। तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, कभी कोई पूछ दे कि वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, तो कहेंगे 0 डिग्री सेल्सियस होता है। मतलब इसके कहने का सेंस यह है कि वाटर जो है 0 डिग्री सेल्सियस पर लिक्विड से आइस में चेंज होने लगता है, बर्फ में बदलने लगता है। और अगला दिया है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर का मतलब क्या होगा, 100 डिग्री सेल्सियस होता है, फिक्स होता है इसका, कि वाटर का जो है लिक्विड जो है वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जो है 100 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका मतलब यह है कि कोई भी लिक्विड माने वाटर जो है 100 डिग्री सेल्सियस पर जाने के बाद वह लिक्विड स्टेट से गैस स्टेट में चेंज होना स्टार्ट होता है। इसका मतलब कभी कोई पूछे कि सेल्सियस स्केल में बताइए, देखिए हर जगह मैं वाटर का लिखा हूँ, सेल्सियस स्केल में वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस। लेकिन फ़ारेनहाइट स्केल में ध्यान दीजिएगा, फ़ारेनहाइट स्केल में जो आप देखेंगे तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर 32 डिग्री, ठीक 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। कितना होता है? 32 डिग्री। एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो इतना क्लियर कर लीजिए, फ़ारेनहाइट स्केल, सेल्सियस स्केल, केल्विन स्केल। तो देखिए 2 चीज़ तो आपको देखना ही पड़ेगा, फ्रीजिंग इसका, ठीक, सेल्सियस स्केल में और फ़ारेनहाइट स्केल में, दोनों स्केल में आप देखेंगे
तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट फ्रीजिंग पॉइंट दोनों में डिफर करता है, अलग अलग है। जैसा मैं बता दिया कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर 0 डिग्री सेल्सियस, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 100 डिग्री सेल्सियस, किस पर, सेल्सियस स्केल पर। लेकिन वही यदि हम फारेनहाइट स्केल पर देखें, ठीक, तो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट आप देखेंगे 32 डिग्री फारेनहाइट और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट देखेंगे 212 डिग्री फारेनहाइट होता है। क्लियर हुआ। और लेकिन सबसे बेस्ट, सबसे अच्छा स्केल देखा जाए केल्विन स्केल होता है। यह नेगेटिव वैल्यू नहीं इसमें आता है। देखो दिया, केल्विन स्केल इज द बेस्ट स्केल फॉर मेजरिंग टेम्परेचर। टेम्परेचर को मेजरमेंट करने के लिए सबसे अच्छा स्केल कोई है तो वह केल्विन स्केल है। क्यों? बिकॉज इट हैज नो नेगेटिव, बिकॉज इट हैज नो नेगेटिव, इसमें कोई नेगेटिव या कोई ऐसा कुछ नहीं आता है। तो मैंने बता दिया सेल्सियस, फारेनहाइट एंड केल्विन, ये 3 चीज होता है। इसमें आप केल्विन को देखेंगे ध्यान से, तो केल्विन जो होता है, केल्विन सबसे अच्छा होता है टेम्परेचर को मेजरमेंट करने के लिए। नेक्स्ट हम चलते हैं इनमें फार्मूला में, थोड़ा सा मैं ठीक रिलेशनशिप बता देता हूँ इसी साथ में, तुरंत आप देख लीजिए मेरे साथ, ठीक लिख देता हूँ मैं अभी। देखिए आता है ना कि सेल्सियस डिग्री सेल्सियस में है तो केल्विन में चेंज कर दीजिए। रिलेशनशिप बिटवीन डिग्री सेल्सियस एंड केल्विन। डिग्री सेल्सियस एंड केल्विन में जो भी हम रिलेशनशिप देखेंगे उनमें कैसे होगा, इसका फार्मूला होता है, ठीक, इसका होता है K इक्वल डिग्री सेल्सियस प्लस 273 होता है। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दो। आप इसको देखिए, रिलेशनशिप बिटवीन 0 डिग्री सेल्सियस एंड केल्विन। डिग्री सेल्सियस और केल्विन में, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है, तो फार्मूला होता है कि केल्विन इक्वल डिग्री सेल्सियस प्लस 273। क्वेश्चन पूछ दे, कभी क्वेश्चन आपसे कर दे कि 27 डिग्री सेल्सियस को ठीक केल्विन में कन्वर्ट करो, ऐसे आ जाए कि 27 डिग्री सेल्सियस कन्वर्ट इनटू केल्विन, केल्विन में कन्वर्ट कीजिए तो करना क्या है, डिग्री सेल्सियस का वैल्यू दे दिया है तो आप इसको सॉल्व कर देंगे, सॉल्व करके लिख लेंगे, ठीक। K इक्वल K हमको निकालना है, डिग्री सेल्सियस का वैल्यू 27 है और 273, इसको ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 300 केल्विन हो जाएगा। हो गया। तो देखिए टेम्परेचर यदि आपको देखना, रिलेशनशिप बिटवीन देखना है, डिग्री सेल्सियस एंड केल्विन में देखना है, उसको चेंजिंग करना है, ठीक। तो उसको आप क्या करोगे, लिखेंगे K इक्वल केल्विन इक्वल डिग्री सेल्सियस प्लस 273 हो जाएगा। तो जैसे फॉर एग्जांपल कह दे कि 27 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करो, तो डिग्री सेल्सियस का वैल्यू देखिए, डिग्री सेल्सियस का वैल्यू आपका दे दिया ना 27, तो 27 आप लिख लेंगे, आप प्लस 273 कर लेंगे, दोनों ऐड हो जाएगा तो इसको ये हो जाएगा 300 केल्विन हो जाएगा। क्लियर है। आगे चलते हैं नेक्स्ट, इसी चीज को इसी को कन्वर्ट करके लिख सकते हैं, डिग्री सेल्सियस इक्वल केल्विन माइनस 273, ये भी होता है फार्मूला में, डिग्री सेल्सियस इक्वल केल्विन माइनस 273 होता है। देखिए इसके लिए एग्जांपल देख लीजिए, इसके लिए फॉर एग्जांपल जैसे कह दे, इसी एग्जांपल को कर दे रहा हूँ कि 300 केल्विन कन्वर्ट इनटू डिग्री सेल्सियस, ठीक, माने 300 केल्विन टेम्परेचर है, उसको आप क्या करो, डिग्री सेल्सियस में चेंज कर दो, ठीक। तो आप इसको सॉल्व कर देंगे, इसमें फार्मूला दिया है डिग्री सेल्सियस इक्वल K माइनस 273, तो K का वैल्यू कितना है, 300 माइनस 273 इक्वल 27 डिग्री सेल्सियस, इसके बराबर आ जाएगा। मतलब इसी रिलेशनशिप बिटवीन 0 डिग्री सेल्सियस एंड केल्विन, इसको आप ऐसे करके बता सकते हो, ठीक ना। तो इसको आप इस तरह से समझा सकते हो, ठीक। तो डिग्री सेल्सियस एंड केल्विन यह कंफर्म हो गया। इसके आगे हम चलेंगे नेक्स्ट,
देखिए नेक्स्ट फार्मूला बता दे रहा हूँ मैं आपको। नेक्स्ट देख लीजिए, रिलेशनशिप बिटवीन डिग्री सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक, देखिए इससे पहले रिलेशनशिप बिटवीन डिग्री सेल्सियस एंड केल्विन था, लेकिन अब डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। देखिए फ़ारेनहाइट इक्वल 9/5 C + 32, यह फार्मूला होता है, यह फार्मूला होगा। ओके, जैसे मान ले फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस में डिफरेंस करें तो, और इसका यदि इस पर एग्जांपल दे दिया जाए कि 25 डिग्री सेल्सियस कन्वर्ट इनटू फ़ारेनहाइट, कन्वर्ट इनटू फ़ारेनहाइट, देखो तो इसको फ़ारेनहाइट में चेंज करना होगा, तो यह इक्वल 9/5 इंटू 25 डिग्री सेल्सियस प्लस 32, ये कट जाएगा, 5 होगा, 9 इंटू 5 प्लस 32, 45 प्लस 32 इक्वल 77 डिग्री, ये फ़ारेनहाइट में आ जाएगा, डिग्री फ़ारेनहाइट। मतलब इसको आप 9×5 = 45 हो जाएगा, प्लस 32 कर देंगे। मतलब इस तरह से कन्वर्ट करते हैं, या इसी को कह दें कि सेल्सियस से फ़ारेनहाइट, तो डिग्री सेल्सियस देखो उल्टा हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, 5/9 डिग्री फ़ारेनहाइट, या एफ लिख के -32, या इसी को डिग्री सेल्सियस 5/9 एफ -32, ये कह सकते हैं, तो होगा ना। तो इस तरह से आप, ठीक, रिलेशनशिप बिटवीन डिग्री सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट हो गया, इस तरह से आप निकाल सकते हैं। यह मैं बता दिया, यह फार्मूला, तीनों फार्मूला को, यह फार्मूला या इसका रिलेशनशिप लर्न होगा, तब कोई भी कन्वर्ट पूछेगा, कोई भी कन्वर्सेशन पूछे, कोई चेंज करने के लिए पूछेगा, तब चेंज कर सकते हो। तो आज यह चैप्टर हमारा क्लियर हो गया। ठीक, क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, यह मेरा पूरा वीडियो कंप्लीट हो गई, लास्ट हो गया है हमारा। आज ही हमारा उस चैप्टर का लास्ट वीडियो था। ठीक, इस वीडियो को यदि आपको अच्छा लगा हो तो एक बार फिर से बोल दे रहा हूँ, इसको आप शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, थैंक्स।